बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एडवांस अकाउंटिंग बीकॉम पार्ट 2 और इसका चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। रेशियोज वाला जो चैप्टर है, इस रेशियोज वाले चैप्टर की तारीख का सबसे हवलनाक, खौफनाक, दर्दनाक, ये जितनी आप मजीद नाके लगा दें उसमें, ऐसा सवाल एक आया था 1993 रेगुलर में। और इससे ज़्यादा टफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया। और इस क्वेश्चन से मिलते जुलते एक दो क्वेश्चन और उन्होंने अभी रिसेंटली पूछे हैं जिसमें मिसिंग फिगर्स थी, लेकिन ये पहला सवाल था जिसमें उन्होंने जो है वो मिसिंग फिगर्स के साथ आपको इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दी थी जिसको आपने कंप्लीट करना था। थोड़ा सा अगर हम पिक्चर को जूम करें तो आपको इस क्वेश्चन की शक्ल नज़र आएगी। तो ये कुछ ऐसे है, 93 रेगुलर में आया था। और हूहू कॉरपोरेशन की बैलेंस शीट दी हुई है, कैश मिसिंग, अकाउंट रिसीवेबल मिसिंग, इन्वेंट्री मिसिंग, टोटल करंट एसेट्स मिसिंग, और टोटल एसेट्स मिसिंग है, टोटल इक्विटीज मिसिंग है, करंट लायबिलिटीज मिसिंग है, लॉन्ग टर्म डेट मिसिंग है जिसपे इंटरेस्ट लग रहा है 8%, टोटल लायबिलिटीज मिसिंग है। और अगर हम अब देखें इसकी इनकम स्टेटमेंट तो से सिर्फ इसमें हमें इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया हुआ है और नेट इनकम हमें दी हुई है। इनकम टैक्स जो है 40% ऑफ इनकम बिफोर इनकम टैक्स है, इनकम बिफोर इनकम टैक्स भी मिसिंग है। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन इसमें हमें प्रोवाइड किया जिसको यूज करते हुए हमने अपनी ये दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लीट करना है। तो अब जब इस तरह का क्वेश्चन हमारे सामने आए तो सबसे पहला काम ये करें, हमने सबसे पहले इसकी इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट करनी है। अब आप पूछेंगे क्यों इसकी इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट करनी है, तो इनकम स्टेटमेंट हम इसलिए कंप्लीट करेंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए वो कह रहा है बिगनिंग इन्वेंट्री, इन्वेंट्री टर्नओवर, फिर इसने कहा है कि बिगनिंग बैलेंस इन अकाउंट्स रिसीवेबल। तो अगर मैं सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना चाहूँ जो कि मिसिंग है, क्योंकि इनको निकाल कर ही हम कुछ जोड़ तोड़ करके हम अपने अकाउंट्स रिसीवेबल और इन्वेंट्री को निकाल सकते हैं, तो उसको निकालने के लिए पहले मुझे इनकम स्टेटमेंट का कंप्लीट करना ज़रूरी है। तब तक मैं सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं निकालूंगा, मैं रिसीवेबल और इन्वेंट्री पर नहीं पहुंच सकता। तो पहला काम मैंने ये किया कि मैंने ये इनकम स्टेटमेंट जो है इसको मैंने कॉपी करना है। तो ये मैंने एज इट इज उठाकर यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दी है। ये आ गई मेरी इनकम स्टेटमेंट, इसका पूरा फॉर्मेट मैंने एज इट इज कॉपी कर दिया। नेट सेल्स, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इसमें से लेस होता है तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है जो कि 25% ऑन सेल्स है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस करते हैं तो ऑपरेटिंग इनकम आती है जो कि सेल्स का 10% है। इंटरेस्ट एक्सपेंस इन्होंने हमें दिया हुआ 84 रुपीज़। इनकम बिफोर इनकम टैक्स नहीं पता, नेट इनकम 40% ऑफ इनकम बिफोर टैक्स है। और नेट इनकम इन्होंने हमें बता दी है जो कि है 180 रुपीज़। तो जो जो इन्फॉर्मेशन अभी मेरे पास, मैंने तो ये क्वेश्चन पूरा किया हुआ है, अगर मैं इसमें से अब वो चीज़ें ओमिट कर देता हूँ ताकि हम इजीली इसको कर सकें। जो डेटा दिया हुआ है उसको हमने लेते हुए काम करना है। ये मैंने इसमें से चीज़ें ओमिट कर दी हैं। अच्छा, अब इसका मतलब हमारे पास सिर्फ एक इंटरेस्ट एक्सपेंस मौजूद है और एक नेट इनकम मौजूद है। ये कह रहा है कि नेट इनकम जो है वो उस वो कैसे आई है, वो ऐसे आई है कि अगर मैं इनकम बिफोर इनकम टैक्स में से इनकम टैक्स लेस करूं जो कि 40% ऑफ इनकम बिफोर टैक्स है, उसको मैं लेस करवाऊं तो मुझे नेट इनकम मिल जाती। तो मैंने इसके लिए एक इक्वेशन बनाई। मैंने इक्वेशन कैसे बनाई इसके लिए, मैंने ऐसे बनाई कि नेट इनकम किसके बराबर है, इक्वल टू इनकम बिफोर टैक्स लेस इनकम टैक्स, इनकम बिफोर टैक्स लेस इनकम टैक्स। अगर मैं इसमें से इनकम टैक्स निकाल दूं तो मुझे क्या मिलेगी, नेट इनकम मिलेगी। ठीक है, ये तो आसानी से बात समझ में आ रही है। अब एक रिलेशन बनाते हैं। 180 मेरी नेट इनकम है, ये मैंने यहाँ रख दी। कुछ देर के लिए मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इनकम बिफोर टैक्स एक्स है, अननोन, और इसका 40% जो है वो इनकम टैक्स है। तो मैंने इसको कर दिया 0.4 ऑफ एक्स या 40% ऑफ एक्स। ये मैंने इसमें वैल्यूज पुट कर दी जो मैंने इक्वेशन बनाई है। 180 इक्वल टू एक्स माइनस 0.4 एक्स। एक्स में से अगर आप 0.4 एक्स निकाल दें तो आपके पास 0.6 एक्स बचता है जो कि किसके बराबर है, 180 के। और अगर आपको एक्स की वैल्यू चाहिए, अननोन वैल्यू, तो आप क्या करेंगे, 180 को
डिवाइड कर देंगे, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है पॉइंट से, तो आप डिवाइड कर देंगे 180 से, तो आपके पास x आ जाएगा जो कि है इनकम बिफोर इनकम टैक्स। ये मैंने यहाँ पे लाके रख दिया 300। अब अगर आप 300 का 40% लेते हो इनकम टैक्स तो बनता है 120। तो अगर मैं 300 में से 120 माइनस करता हूँ तो मेरी नेट इनकम आ जाती है, इतना पोर्शन मेरा कंप्लीट हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास ये बाकी इंफॉर्मेशन ये है, मुझे ये भी पता है कि जब मैं किसी स्टेटमेंट में रिवर्स काम करता हूँ तो जो चीज़ लेस हो रही होती है उसको मैं ऐड कराता हूँ, जो चीज़ ऐड हो रही होती है उसको मैं लेस कराता हूँ। अगर मैं ऊपर से आ रहा हूँ तो इंटरेस्ट एक्सपेंस लेस हो रहा है, रिवर्स जाऊंगा तो ये इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐड हो जाएगा, तो ऑपरेटिंग इनकम मेरी आ जाएगी 384, जो कि किसी सेल्स का 10% है। अब ये अगर किसी सेल्स का 10% है तो मैं क्या करूंगा, मैं एक और वर्किंग करूंगा, एक और रिलेशनशिप बनाऊंगा कि ऑपरेटिंग इनकम सेल्स का 10% है। ऑपरेटिंग इनकम इज इक्वल टू सेल्स इंटू 10%। ऑपरेटिंग इनकम मैंने रख दी 384, 10% का मतलब होता है 0.1 या 0.1 ऑफ सेल्स। अगर मुझे सेल्स निकालनी हो तो सिंपल मैथ्स मैंने अप्लाई करी, 384 डिवाइडेड बाय 0.1, तो मुझे मेरी सेल्स मिल गई जो कि बन रही है 3840। तो एक रिलेशनशिप मैंने और बनाया सेल्स और ऑपरेटिंग इनकम का, जो उन्होंने बताया था उसको मैंने इक्वेशन की शक्ल दे दी। इक्वेशन की शक्ल देते हैं तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो सकता है। 3840 सेल्स आ गई हमारी। अच्छा, जीपी जो है वो 25% है सेल्स का, जीपी 25% है सेल्स का। तो 3840 को अगर हम 25% ले लें तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाएगा 960। और क्योंकि दरमियान वाली फिगर मिसिंग है, हम क्या करेंगे, सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट का डिफरेंस देंगे। एक रिलेशनशिप हमें पता है कि सेल्स में से जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करते हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, इसी तरह जब सेल्स में से आप ग्रॉस प्रॉफिट को लेस करेंगे तो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लूँ तो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रहा है 2880। उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस निकालते हो तो आपको ऑपरेटिंग इनकम मिलती है, और अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग इनकम को निकाल दो तो आपको अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मिल जाएंगे। तो इसी तरह हमने इसमें से 384 माइनस कर दिया ग्रॉस प्रॉफिट में से, तो मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गए 960 माइनस 384, मेरे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं 576 के। तो इस तरह मेरे ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गए, और मेरी ये जो इनकम स्टेटमेंट है ये कंप्लीट हो गई। ये मैंने इसको नेगेटिव शो किया है क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट में से हम ये माइनस करते हैं तो ऑपरेटिंग इनकम आ। तो इस तरह हमारी पहला हमने काम पूरा कर लिया, पहली रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो गई। हमने ये हो कॉरपोरेशन की नेट इनकम कंप्लीट कर ली। कंप्लीट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन, ऑल कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट्स अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट। तो इनकम स्टेटमेंट की हमने कंप्यूटेशंस भी इनको दिखा दी, जो जो रेलिवेंट कंप्यूटेशंस थी। अब हम काम करेंगे इसकी बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट की अगर बात करें तो हम बिल्कुल उसी तरह, हमें जैसे अभी हमने इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट कॉपी किया था, बिल्कुल उसी तरह हमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी कॉपी करना होगा। तो ये मैंने यहाँ पे इसकी हो कॉर्पोरेशन की बैलेंस शीट को भी कॉपी किया हुआ है। डेटा डला हुआ है, मैं इसका डेटा सारा डिलीट कर देता हूँ। हमें सिर्फ यहाँ पर इक्विपमेंट और उसका डेप्रिसिएशन दिया हुआ है और टोटल एसेट्स दिए हुए हैं। एसेट्स में और कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो ये सब हम यहाँ से उड़ा देते हैं, टोटल एसेट्स भी उड़ा देते हैं। और लाइबिलिटीज़ में हमें जो है वो कुछ भी नहीं दिया हुआ। शेयर होल्डर इक्विटी दी हुई 1000 और 200 आपकी रिटेन अर्निंग कैपिटल और रिटेन अर्निंग है। और इसका मतलब है हमें ये यहाँ से भी लाइबिलिटीज़ को भी उड़ा देना है। फिर हमारे पास ये इंफॉर्मेशन मौजूद है, टोटल इक्विटीज हमारे पास नहीं है। अच्छा जी, अब हमें काम स्टार्ट करना है। सबसे पहले फरमाते हैं इक्विटी रेशो 40%, डेट रेशो 60%। अच्छा, हमें एक रिलेशनशिप पता होना चाहिए, इस क्वेश्चन में तो अप्लाई नहीं करना, लेकिन अगर एक ऐसा क्वेश्चन उन्होंने पूछा है मिसिंग फिगर वाला, वहाँ पर जो है हमने रिलेशनशिप निकाला था, हमें ये पता होना चाहिए कि डेट रेशो प्लस इक्विटी रेशो हमेशा 1 के बराबर होता है। डेट रेशो और इक्विटी रेशो को अगर हम ऐड करें
हमेशा 1 के बराबर होता है, जो कि यहाँ से देखिए आपको नजर भी आ रहा होगा। 40% 0.4, डेट रेशो 60% 0.6, दोनों को ऐड करें तो 1 आपका आंसर आ रहा है। तो यहाँ ऐसा इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन ऐसा आया है जिसमें गालिबन उन्होंने इक्विटी रेशो दिया हुआ है, जबकि डेट रेशो की जरूरत है, तो हम 1 में से इक्विटी रेशो लेस करेंगे तो हमें डेट रेशो मिल जाएगा। यहाँ ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर इन्होंने दोनों रेशोज हमें दिए हुए। अच्छा, अब इक्विटी रेशो हमें पता है कि होता है शेयर होल्डर इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। ये हमारा इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर एब्रीविएशन आपको नजर आ रही होंगी पेपर में, अल्लाह का वास्ता एब्रीविएशन यूज मत करिएगा वरना आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो समझाने के लिए टीचर्स जो है एब्रीविएशन यूज कर देते हैं, पेपर में कोशिश करें कि एब्रीविएशन वगैरह बिल्कुल यूज ना करें। तो इक्विटी रेशियो शेयर होल्डर इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। शेयर होल्डर इक्विटी हमें पता है, क्वेश्चन में शेयर होल्डर इक्विटी हमारी आ रही है कितनी आ रही है शेयर होल्डर इक्विटी, ये है 1200 रुपये। ये रही। तो अगर 1200 आ रही है तो मैंने यहाँ पर इक्विटी रेशो रखा 0.4, 40% का मतलब 0.4 अपॉन 1 कर दिया। इसको आप सिर्फ 0.4 भी लिख सकते हैं। शेयर होल्डर इक्विटी की जगह 1200 रखा। एसेट्स मिसिंग है, एसेट्स यहाँ पे डिवाइड हो रहे थे, दूसरी तरफ जाकर इक्वेशन के मल्टीप्लाई हो गए। 0.4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इक्वेशन के राइट हैंड साइड पर आकर ये 1200 से डिवाइड हो गया। तो आपके पास टोटल एसेट्स की अमाउंट आ गई जो कि 3000 रुपये आ रही है, 3000 रुपीज टोटल एसेट्स मेरे निकला है। मैंने ये उठाकर यहाँ पर रख दिए। वैसे तो मुझे पता है कि टोटल एसेट्स और टोटल इक्विटीज इक्वल होती हैं, लेकिन फिर भी मैं वर्किंग करके ही टोटल इक्विटीज के अमाउंट निकालूंगा, मैं ऐसे नहीं निकालूंगा। तो ये बहरहाल मैं यहाँ पर टोटल एसेट्स में पास हो गया। दूसरा इन्होंने हमें बताया है डेट रेशो, क्योंकि इन्होंने बताया है 0.6 या 60%। तो डेट रेशो का फॉर्मूला होता है टोटल लाइबिलिटीज अपॉन टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स मुझे मिल गए 3000, डेट रेशो पता है 0.6 है। अगेन ये जो 3000 इधर डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.6 से, तो मैं मुझे अपनी टोटल लाइबिलिटीज मिल जाएंगी। और टोटल लाइबिलिटीज मेरी आ गई 1800। ये टोटल लाइबिलिटीज उठाकर मैंने ये यहाँ डाल दी। ये दो मिसिंग फिगर्स मेरी जो है वो आ गई हैं। उसके बाद इन्होंने करंट रेशियो बताया। करंट रेशियो होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्वेश्चन में करंट एसेट्स नहीं दिए हुए, लेकिन हम करंट एसेट्स निकाल सकते हैं। वो हम कैसे निकाल सकते हैं कि अगर मेरे पास टोटल एसेट्स जो है वो 3000 है, और मेरे जो प्लांट एसेट्स या जो मेरे नॉन करंट एसेट्स जो 1500 है, तो उसका मतलब है टोटल में से मैं अपने प्लांट एसेट्स को लेस कर दूं तो मेरे करंट एसेट्स आ जाएंगे 1500। ये मेरे करंट एसेट्स की मिसिंग फिगर आ गई। टोटल एसेट्स में से प्लांट एसेट्स, क्योंकि करंट एसेट्स और प्लांट एसेट्स या नॉन करंट एसेट्स को ऐड करके टोटल एसेट्स बनते हैं। अगर मैं टोटल एसेट्स में से ये जो नेट बैलेंस आ रहा है प्लांट एसेट्स का, इसको मैं माइनस कर दूं तो मुझे करंट एसेट्स मिल जाएंगे 1500। और मेरा करंट रेशियो क्वेश्चन में दिया हुआ था 2:1, 2:1, 2:1, ये मैंने रखा। करंट एसेट्स रख दिए, सॉल्व किया, करंट लायबिलिटीज आ गई। ये करंट लायबिलिटीज पहले इधर आकर 2 से मल्टीप्लाई हुई, 2 इधर आकर इक्वेशन के राइट हैंड साइड में 1500 से डिवाइड हुआ। करंट लायबिलिटीज आ गई 750, यहाँ रख दी। तो अगर टोटल लाइबिलिटीज पता है, टोटल शेयर होल्डर इक्विटी पता है, 1800 प्लस 1200, ये देखें 3000 रुपये मेरी टोटल इक्विटीज आ गई जो कि टोटल एसेट्स के बराबर हो रही है। ऐसे हमने इसको वेरीफाई कर लिया। टोटल लाइबिलिटीज में से अगर आप करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर दें, 1800 में से आप निकाल दें 750, तो आपके पास आपकी जो है वो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज आ गई 1050, 1050। और अगर आपको एक क्रॉस चेक करना है, इन्होंने कहा है कि इस पे इंटरेस्ट या 8% है, तो 1050 का आप 8% लो, ये बनता है 84। 1050 का 8% बनता है 84। अगर हम इनकम स्टेटमेंट देखें तो उसमें हमारा जो इंटरेस्ट एक्सपेंस था वो 84 ही था। अगर अपनी इनकम स्टेटमेंट देखें तो इंटरेस्ट एक्सपेंस 84 ही आ रहा था। तो अब यहाँ तक हमारी ये भी कंप्लीट हो गई है। अब क्या रह गया, अब असल इस क्वेश्चन की जो खतरनाकी हौलनाकी है वो आ गई। यानी अब हमें ये मिसिंग फिगर्स निकालनी है, अकाउंट्स रिसीवेबल और इन्वेंट्री। कैश तो फिर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इन दोनों चीज़ों को निकालने के लिए इन्होंने हमें दिए हैं इन्वेंट्री टर्नओवर और रिसीवेबल टर्नओवर। अच्छा जी, हमें पता है कि इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला जो है वो होता है इन्वेंट्री टर्नओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड
डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब यहाँ पर इन्होंने मेरे गालिबन सिर्फ ओपनिंग इन्वेंट्री दी है, बिगनिंग इन्वेंट्री 5 लाख है। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, इनकम स्टेटमेंट अगर आप देखें तो 1000 ऑफ रुपीज़ है, बैलेंस शीट 1000 ऑफ रुपीज़ है। 1000 ऑफ रुपीज़ का मतलब होता है इन्होंने हर वैल्यू में से 3 जीरो ओमिट किए हैं, हर वैल्यू में से 3 जीरो ओमिट किए हुए। प्रोफेशनली ऐसी ही इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट बनती है, लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में वो 3 जीरो लगा दिए गए हैं। तो ये अगर 5 लाख लिखा है तो मैं आप जब वर्किंग करूंगा तो मैं 3 जीरो ओमिट करके वर्किंग करूंगा। तो मैं इसकी वर्किंग करूंगा तो ये 3 जीरो मैं ओमिट करके इसकी वर्किंग करूंगा। इसको थोड़ा बड़ा करके आपको दिखाऊं, ये देखें 5 लाख है, यहाँ पे लिखा हुआ 1000 ऑफ रुपीज। इसका मतलब ये जितनी भी वैल्यूज हमारी हमने इनकम स्टेटमेंट की जितनी भी वैल्यूज निकाली है वो 3 जीरो ओमिट करके आई थी। और अब यहाँ पे जो 5 लाख है इसमें 3 जीरो लगे हैं, जब मैं इसको अपनी वर्किंग में डालूंगा तो मैं इसको 5 लाख में से 500,000 में 3 जीरो उड़ा के 500 यूज करूंगा। तो ये एक समझने वाली चीज है। यही काम हम अकाउंट रिसीवेबल में करेंगे। 2,80,000 है, 3 जीरो में यहाँ से भी ओमिट कर दूंगा। अच्छा जी, अब अगर हम देखें तो इन्वेंट्री टर्नओवर होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर भी इसने हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। इन्वेंट्री टर्नओवर इसने हमें दिया है 4.8 टाइम्स, ये टाइम्स में दिया हुआ है। और इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला ये है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की अभी हमने वर्किंग की थी, हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया था 2880। इस फॉर्मूले में मैंने रख दिया 4.8 इन्वेंट्री टर्नओवर 2880 डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई। 2880 लेफ्ट पे चला गया, सॉरी एवरेज इन्वेंट्री लेफ्ट पे चली गई, 4.8 राइट पे आके डिवाइड हो गया, मेरी एवरेज इन्वेंट्री आ गई 600। मुझे पता है कि एवरेज इन्वेंट्री होती है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस एंडिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज इन्वेंट्री की जगह मैंने रख दिया 600। ओपनिंग इन्वेंट्री अभी मैंने आपको बताई थी 500 रखनी है, 500 रख दिया। एंडिंग नहीं पता, मिसिंग है, डिवाइडेड बाय 2। डिवाइडेड बाय 2 जो है वो इक्वेशन के लेफ्ट पे जाके मल्टीप्लाई हो गया। 600 इंटू 2 1200। 500 यहाँ प्लस का है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया। एंडिंग इन्वेंट्री आ गई मेरी 700 रुपए। और ये मैं आया बैलेंस शीट में और यहाँ आगे मैंने अपनी इन्वेंट्री रख दी 700। ठीक है जी, यहाँ तक हमने अपने क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। अब दो चीज़ें हमारी रह गई, वो क्या क्या रह गया, हमारा रह गया कैश और हमारा रह गया अकाउंट्स रिसीवेबल। अब हम अकाउंट्स रिसीवेबल की मिसिंग फिगर निकालेंगे। इसने कहा है कि टर्नओवर है रिसीवेबल टर्नओवर 12.8, ओपनिंग जो है अकाउंट रिसीवेबल 280 लेना है हमने। रिसीवेबल टर्नओवर का फॉर्मूला होता है सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल्स या क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज रिसीवेबल्स। तो सेल्स अभी हमने यहाँ पे वर्किंग की है, सेल्स हमने निकाली है 3840। इसको हम यूज करेंगे, 3840 को हमने यूज किया। एवरेज रिसीवेबल वर्किंग करके हमने निकाल लिया, 12.8 से ये पहले जाके मल्टीप्लाई हुआ और 12.8 पे राइट हैंड साइड पर आ गया। एवरेज रिसीवेबल हमारा 300 आ गया। और इसी तरह मुझे ये भी पता है कि एवरेज रिसीवेबल होता है ओपनिंग रिसीवेबल प्लस एंडिंग अकाउंट रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। तो एवरेज रिसीवेबल की जगह मैंने 300 रख दिया। ओपनिंग क्वेश्चन में गिवन था 280, सॉल्व किया मैंने इसको, मेरा एंडिंग अकाउंट रिसीवेबल आ गया 320। यहाँ पे आके मैंने जनाब 320 रख दिया। और 1500 मेरे करंट एसेट्स हैं, 1500 में से मैंने निकाल दिया 700, मैंने निकाल दिया 320, मेरा आंसर आ गया 480। 480 मेरा कैश, 480 मेरा कैश जो है वो आ गया है। इस तरह मैंने इस क्वेश्चन को कर लिया पूरा कंप्लीट, पूरा ये मेरा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो ये इस तरह के मिलते जुलते दो तीन क्वेश्चन उसने बाद में पूछे। इतना बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सवाल इसने कभी दोबारा नहीं पूछा। 1993 रेगुलर में ये आया था और हो कॉर्पोरेशन के नाम से था। अगर इतना पुराने आपको पास पेपर मिल जाते हैं तो वहां से आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है। अदरवाइज ये क्वेश्चन जो है इसको मैं अपने फेसबुक ग्रुप इकरा कॉमर्स नेटवर्क पे डाल दूंगा इस क्वेश्चन को, प्लस जो है फेसबुक पेज bcom.karachi पे भी डाल दूंगा। अच्छा, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे पेज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के और वीडियोस आपको फ़ौरन मिल जाए, क्योंकि अब मसला ये है कि यूट्यूब पे जब बहुत सारी चीज़ें आ रही होती हैं
लोग अपनी पोस्ट अपलोड कर रहे होते हैं, वीडियोस डाल रहे होते हैं, तो इन्फॉर्मेशन बहुत आसानी से आपको नहीं मिलती। तो उसका एक आसान तरीका ये है कि बेल आइकन पर आप क्लिक कर दीजिए। जब हमारे चैनल के बेल आइकन पर आप क्लिक करेंगे तो जैसे ही कोई लेटेस्ट वीडियो मैं अपलोड करूंगा, वो फौरन आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आप उसको देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे जो वीडियोस हैं इस चैनल पे वो नॉर्मली कॉमर्स स्टूडेंट से रिलेटेड है, बीकॉम के वीडियोस इसमें ज़्यादातर है। तो जैसे ही कोई नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो आएगा तो आपको फौरन मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बताएं कि ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इससे मिलता जुलता क्वेश्चन पूछे गए हैं, हो सकता है कि दोबारा पूछ लें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।